जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इन एन अनबैलेंस्ड हमारे पास 3 फेज में बात किया गया है। आई ए दिया हुआ है 1 एंगल माइनस 90 डिग्री, और निगेटिव सीक्वेंस की बात है तो आई बी 2 दिया हुआ है हमारे पास 4 एंगल माइनस 150 डिग्री, और जीरो सीक्वेंस की बात अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो आई सी नॉट हमारे पास दिया हुआ है 3 एंगल 90 डिग्री। हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ दी फेज करंट आई बी इन बताना है परिबल। तो आई बी नॉट, आई ए नॉट, आई सी नॉट ये तीनों इक्वल है तो आई बी नॉट आ गया, और आई बी टू आपको सवाल में ही दे रखा है, और आई ए टू भी आपको, अगर आई वी टू पता है तो आई ए टू भी आपके पास मैग्नीट्यूड होगा सेम। और एंगल आप देखिएगा, अगर आप एंगल देखिएगा तो आप चाहें तो माइनस, आप चाहें तो 120, या फिर आप चाहें तो प्लस, आप चाहें तो 240 आप कर सकते हैं। और आई ए हमारे पास टोटल पता है तो आई ए वन आ जाएगा हमारे पास, आई ए माइनस आई ए नॉट माइनस आई ए टू, और आई ए वन आ गया है तो आई बी वन भी आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम। और एंगल हम लोग यहाँ पर कर देंगे माइनस 120 डिग्री, या फिर हम कर देंगे तो प्लस कर देंगे तो 240 डिग्री, एक ही बात है। तो आई बी आ जाएगा आई बी नॉट प्लस आई बी वन प्लस आई बी टू, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 6√3 आई कैप प्लस 5 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास जे कैप, और मॉड आई बी आ जाएगा हमारे पास 11.53, दैट्स इट। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांसमिशन टू लाइन्स में एक बहुत ही हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट होता है, जिसका कि मैंने सोचा कि मैट्रिक्स फॉर्म में एक बार लिखकर इसको प्रूव कर दिया जाए। तो बी ए माइनस आप बी एस लिखिएगा तो आई ए टाइम्स आ जाएगा, तो जेड एस मतलब कि सेल्फ है, और आई बी टाइम्स तो जेड ए मतलब कि म्यूचुअल, और आई सी टाइम्स जेड ए मतलब कि आपके पास होता है म्यूचुअल। वैसे ही आप ये लिख देंगे बी बी माइनस तो बी बी डैश, और बी सी माइनस तो बी सी डैश, तो ये बराबर ये आ जाएगा। इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये ऊपर के दोनों इक्वेशन का अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जीरो